उदयपुर में स्कूल में पोल गिरने से तीसरी कक्षा के छात्र की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को सर्व समाज के लोगों ने गोवर्धन विलास थाने का घेराव कर इसे हत्या करार दिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने इलाज में लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। पुलिस अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे ने अब बड़ा विवाद का रूप ले लिया है। सोमवार को स्कूल परिसर में हेडबॉल के पोल गिरने से तीसरी कक्षा के छात्र महर्त राज सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद मंगलवार को सर्व समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग गोवर्धन विलास थाने पहुंचे और घेराव करते हुए इस घटना को हत्या करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के प्रिंसिपल और पीटीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के पिता देवेंद्र पाल सिंह चौहान ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बच्चे की मौत के बाद ही उन्हें सूचना दी गई। जब वे अस्पताल पहुंचे तो पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल के पास ही गीतांजलि अस्पताल मौजूद था, लेकिन बच्चे को वहां न ले जाकर दूर एमबी अस्पताल ले जाया गया, जिससे इलाज में देरी हुई और संभवतः बच्चे की जान नहीं बच पाई। गौरतलब है कि यह हादसा सोमवार दोपहर 12:30 बजे हुआ, जब बच्चा मैदान में लगे हैंडबॉल पोल पर लटक रहा था और अचानक पोल उसके सिर पर गिर गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर समाज के दबाव के बाद पुलिस स्कूल प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। तर किया जाए और उससे पूछा जाए। उसकी मदर पूछ रही है कि उसे वापस लाओ, कहाँ से लाके दूं मैं उसको। मैं वहां से निकला, उसने कहा तू लेके आना उसको घर पे, मेरे बच्चे को वापस लाके दे। तो सर जैसा पोल गिरा बिल्कुल लापरवाही से गिरा। अभी वीडियो देखी मैंने, मतलब बिल्कुल लूज था और ऊपर आके गिरा है। कोई पोल कभी गिरता है क्या नीचे डायरेक्टली? जैसे बता रहे 11:30 बजे का मामला है और आपको सूचना कब दी गई थी? सूचना तो मुझे 3.5-4 घंटे बाद मिली है मुझे सूचना। बिल्कुल कुछ नहीं था उसके अंदर। मैं तो अहमदाबाद रेफर करने के लिए दौड़ा था, लेकिन कुछ था ही नहीं। कहाँ से रेफर करता उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, मैं गया तब। तो इसमें स्कूल प्रशासन से कोई भी आपके पास फोन सूचना किसी कुछ नहीं आई है। उसका मृत होने के बाद उसकी सूचना हमारे पास आई है, तो हम क्या करें फिर? तो हमको तो बताया ही नहीं। पहले तो गीतांजलि लेके जाना था इनको, पास में हॉस्पिटल ही था, ये तो एमबी में ले गए। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, जैसे जो स्कूल है उसके नजदीकी हॉस्पिटल गीतांजलि पड़ता, तो ये एमबी क्यों ले गए? वही मैं पूछना चाहता हूँ, सेठ इतना दूर एमबी क्यों ले गए? बहुत दूर पड़ता है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक में जाते जाते टाइम लग जाता है। मैं मानता हूँ। कल सर एक षड्यंत्र के साथ एक गुंडा आया था, लोकेश करके। ये माफिया, एजुकेशन माफिया उदयपुर में, उनको पूछो, इनके साथ घटना हुई। बिल्कुल एक आए थे लोकेश जी करके, जो इनकी दलाली करने के लिए आए थे, इस स्कूल वाले की दलाली करने के लिए आए थे। उनको भी लाके गिरफ्तार किया जाए, उनसे भी पूछा जाए आप किस तौर पे आए थे। आप प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल को विद पीटीआई को और लोकेश जैन जो है उसको उनको भी लाके पूछताछ कीजिए, आप क्यों आए थे वहाँ पे। गोवर्धन विलास थाने उदयपुर में आज सर्व समाज के सभी बंधु खड़े हैं। कल 11 बजे सेंट एंथनीज एक एजुकेशन माफिया का एक बहुत बड़ा स्कूल है, रसूखदार भी है वहाँ पे। सरासर आपको कल के पूरा उदयपुर में हर एक चैनल पे खबरें आ रही है। तीसरी क्लास का बच्चा है, ग्राउंड में खेलते खेलते प्रशासन कह रहा है पाइप ऊपर गिर गया, बच्चा मर गया। और उसके बाद वहाँ का जो स्कूल प्रशासन है, उसके नजदीक आधा किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर की दूरी पे लगभग गीतांजलि हॉस्पिटल है। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके नहीं जाते हैं, ये एमबी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और परिवारजनों को सूचना भी नहीं करते हैं। और कल एक एप्लीकेशन दर्ज किया और अभी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हम सभी सर्व समाज के लोग आज ये तय करके ही आए हैं कि इस विलियम्स को गिरफ्तार किया जाए, और जो 3 पीटीआई है जिसका अलग आज नाम कुछ प्रमुख अखबारों में नाम दे रखा है, उनको अभी सीसी कैमरे हमने देखा है, वो इतने दूर खड़े हैं कि वो बच्चों के पास पहुंच भी नहीं पाए। तो हमारे बच्चे किसके भरोसे हैं? सर आपको ऐसा लगता है, ये जैसे आप बता रहे हैं कि पोल्स गिरा या पोल्स गिरा गया, क्या लगता है इस मामले में आपको? अभी आज दिया इन्होंने सीसी कैमरा, हम लोग जब सड़कों पे आए ना तब दिया है। एक छोटी घटना होती है उदयपुर में, प्रशासन 1 मिनट के अंदर सीसी कैमरा आप लोगों को दे देते हैं, और हमको सबको नहीं बताया, परिवार को बताया है, उसमें नजर आ रहा है। अब आप बताइए, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल स्कूल है और इतना बड़ा पोल है जिससे बच्ची की डेथ हो जाती है। सर
उसके न तो सीमेंट के टिब्बे लगा रखे, न उसको अंदर गार्ड रखा, 4-4 बच्चे ऊपर लटक रहे हैं। तीनों पीटीआई गैर जिम्मेदार पीटीआई वहां खड़े हैं और बच्चे के ऊपर वो गिरता है, लेकिन बच्चा ऐसी कितनी बड़ी घटना हो, कितनी बड़ा एक्सीडेंट, या तो गोली से व्यक्ति मरता है या फिर तलवार से गर्दन काटने से मरता है, एक्सीडेंटल घटना होती है, लेकिन ये बच्चा बच सकता था, इन्होंने बचाया नहीं है, इस बच्चे की हत्या की है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि पोल्स नहीं करा, ऐसा जो मामला आप बता रहे हैं संज्ञान में, तो ये किसकी लापरवाही, स्कूल की फुल लापरवाही है, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा शिक्षा विभाग 1 लाख रुपए तुम फीस की लेते हो बच्चों के, पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं देते हो बिल्डिंग के अंदर, उसके लिए वेट कराते हो, 5-5 दिन तक बच्चों को मिलने नहीं देते हो। जब 1 लाख जमा करने के बाद जो फीस का सर्कुलेशन होता है, उसमें केयर टेकर, उसमें पार्किंग की फीस, उसमें क्लास की फीस, लंच की फीस, उसमें ग्राउंड की फीस, सब होती है। फीस का मतलब क्या हुआ, बच्चा जब माँ बाप तैयार करते हैं तो क्या सोचते, स्कूल जा रहा मतलब हमारा परिवार है, और आज वही परिवार हत्यारा बन गया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भाई कहना चाह रहा है सर समाज की तरफ से, चाहे इसके लिए कितने बड़ा कदम उठाना पड़े, उस हत्यारे विलियम्स को अभी थाने के अंदर लाएंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम यही लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं। और विशेषकर एसपी महोदय अमृता दुवन जी, जब आप श्री गंगानगर से उदयपुर मेवाड़ की धरती पे आए, इस मेवाड़ में हमें गर्व महसूस हुआ है, एक अच्छा वातावरण आपने पेश किया है, आपसे पूर्ण विश्वास है, एक मां का स्वरूप धारण करते हुए उस हत्यारे विलियम्स को गिरफ्तार किया जाए, जो ईसाई मिशनरी का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है इस उदयपुर में। जी, हमारे कुल के दीप का अंत हुए 24 घंटे ऊपर हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने जो परिवार दिया है उस पर कोई कार्रवाई किसी तरह की न संस्थान पर करी है, संस्थान के जो प्रबंधक है उन पर भी नहीं करी है। 3 बजे से हमारे समाज जन, छत्तीस कौम के हमारे जो भाई हैं, साथी हैं, परिवारजन के साथ उपस्थित है। गिरफ्तारी की मांग हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 151 में गिरफ्तारी करने की बात करने वाले, इस पर पूर्ण तहकीकात की जाए। सीसीटीवी फुटेज जो कि अभी अधिकारियों के पास है वो समक्ष दी जाए, परिवारजनों को सौंपी जाए, ताकि पता लगे कि इस लापरवाही से पोल गिरने से हमारे कुल के दीप की मृत्यु हुई है। और जल्द से जल्द, 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, विलंब ना करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, शांति व्यवस्था बनाकर। अगर समाज, छत्तीसी कौम, पुलिस महकमा पे भरोसा करके प्रशासन के पास आई है तो प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द एसपी महोदय, डिप्टी महोदय से वार्ता कर विलियम्स जी की गिरफ्तारी करें। साथ जो पीटीआई था गेम्स पीरियड में, उसकी गिरफ्तारी होकर जांच के संज्ञान तक, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी भी तर्ज पर न तो 151 की धारा में उसे छोड़ा जाए, न उन्हें पाबंद किया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, मुकदमा चला जाए। जब तक जांच में वो निर्दोष घोषित ना हो तब तक विलियम जी जो इनके प्रबंधक हैं और उनके पीटीआई हैं, उनको छोड़ा किसी भी शर्त न जाए। छत्तीस कौम के भाई हमारे खड़े हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना देने आए हैं, हम यहाँ पर बैठने या वार्ता करनी है, गिरफ्तारी की मांग करना है, जल्द से गिरफ्तारी हो, यही मांग करता हूँ। प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि 151 की धारा में अगर कोई भी यहाँ पर आता है, रिपोर्ट देता है, 1 घंटे में नहीं 10 मिनट के अंदर गाड़ी रवाना होती है, कार्रवाई हो जाती है। 1.5 घंटे से छत्तीस कौम, समाज, छत्तीस सब परिवार के साथ खड़े हुए हैं। सूचना के माध्यम से सूचना मिल रही थी पहले कि गोविंद टेलर जो है वो बता रहे कि सर ड्रग्स का ऐसा कोई मामला है, तो आप ये मानते थे वो सही है स्कूल में? ऐसा है, देखिए, ड्रग्स माफिया अगर स्कूल में प्रवेश कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रबंधक उसकी गिरफ्तार है। अगर प्रबंधक उसका साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अगर ड्रग्स के कोई बच्चे उसमें विलीन पाए जा रहे हैं, अगर ड्रग्स कोई लेता हुआ बच्चा पाया जा रहा है, 12वीं क्लास की कक्षा की बच्ची हो या 11वीं क्लास की बच्ची हो, तो साक्ष्य से बात हो, जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज करके, जब तक जांच पूरी ना हो ऐसे प्रबंधकों को छोड़ा ना जाए। स्कूलों को जिस तरह से उन्होंने पैसा कमाने की पूंजी बना रखी है शिक्षा के विद्यालय को, घटनाक्रम को 24 से 26 घंटे हो गए, तो पुलिस प्रशासन ने क्या कराया आपके लिए? यही वार्ता करने छत्तीस कौम परिवार के साथ आई है कि पुलिस प्रशासन किसके दबाव में गिरफ्तारी नहीं कर रही हो। गिरफ्तारी करने के बाद 151 की धारा या परिवार दर्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक जांच पूरी ना हो और सामने वाले विलियम और पीटे निर्दोष साबित ना हो, एक कुल का दीप बुझा है, पूरा परिवार साथ खड़ा है, तब तक उस व्यक्ति को छोड़ा किसी भी तर्ज ना जाए, ये हमारी मांग है। जैसे संज्ञान में एक बात हमारे ये सुनने में थी कि उसके पिताजी, बच्चे के जो पिताजी है वो एडमिट है, तबीयत खराब है। देखिए, बालक के पिताजी हैं, एकलौती संतान खोई है, मानसिक स्थिति बिगड़ना लाजमी है, आप सब दर्द समझ सकते हैं। अगर परिवारजन छत्तीस को उदयपुर में जो शोक की लहर है उसके चलते हम अभी तक आपको ज्ञात होने के उपरांत भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके विरोध में हम सभी